प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हर 10th जो बच्चे पास कर लिए हैं या पास यानी कि एग्ज़ाम आपका रिजल्ट तो वैसे ही आने वाला है, ठीक है। तो हर सभी बच्चों को ये डाउट होती है, क्या 11th पढ़ना ज़रूरी है। हर एक बच्चे के मन में सवाल ज़रूर आता है। चलिए, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो बच्चे 10th के बाद साइंस लेने वाले हैं, साइंस ठीक है, या आर्ट्स या कॉमर्स, तो तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो बच्चा 11th में साइंस लेंगे या साइंस ले लिए, ठीक है, जो आर्ट्स लेंगे या जो कॉमर्स लेंगे, तो सबके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या 11th पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। देखिए, पहले आता है साइंस में। देखिए, साइंस में दो पार्ट होती है, जैसे आप समझते हैं। एक होता है PCM और PCB, यानी PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये दो टाइप का होता है। तो कोई बच्चे बायोलॉजी लेते हैं, कोई मैथ लेते हैं। तो मैथ अक्सर वो बच्चे लेते हैं जो इंजीनियर लाइन में जाना चाहते हैं, मेन यही होता है। और बहुत सारा लाइन वैसे है, लेकिन ज़्यादा बच्चा जो होता है मकसद मेन होता है इंजीनियर बनने का, ठीक है। और बायोलॉजी वो रखते हैं जो उसका मन होता है डॉक्टर बनने का, ठीक। तो उसके लिए आपको 12th के बाद, है ना, आप लोग किस में जाना चाहते हैं, तो JE, है ना। और ये सब बच्चे किस में जाना चाहते हैं, तो नीट। यानी जो भी बच्चे अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अच्छे कॉलेज से करना चाहते होंगे, तो उसके लिए आपको JE का एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद अच्छा कॉलेज आपको मिलता है, वहाँ से आप बीटेक वगैरह करते हैं। ठीक उसी तरह से बायोलॉजी में जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी फ़ी लगता है, तो उसके लिए बच्चा क्या करते हैं, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, ताकि वो अच्छे कॉलेज, सरकारी कॉलेज में रुपया कम खर्च हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेट का एग्ज़ाम देना होता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी हो पाएगा ये, ठीक है। देखिए, जो बच्चे 12th के बाद JE या नीट के बारे में सोच रहे हैं कि हमको एग्ज़ाम देना है, तो मैं उसको कहूँगा कि आप 11th ज़रूर पढ़िए ही पढ़िए। क्योंकि जो JE और नीट का जो क्वेश्चन होता है, वो 11th और 12th दोनों सिलेबस से पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप मैथ रखिए या बायोलॉजी रखिए, इन दोनों एग्जाम में अगर 12th के बाद आप देना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे 11th और 12th दोनों वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए 11th यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं आर्ट्स में आते हैं। देखिए, आर्ट्स या कॉमर्स दोनों में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे UPSC एग्जाम देना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा 11th ज़रूर पढ़िएगा, 11th ज़रूर पढ़िएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचते नहीं सर, हम सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो 11th, और बहुत सारे बच्चे ये भी डर होता है कि क्या 11th का सवाल 12th में पूछा जाता है। देखिए, 11th जो क्वेश्चन जो होता है 12th में, 12th के यानी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, उसमें 10th यानी 12th में नहीं। अगर 11th हम नहीं भी पढ़ेंगे तो 12th के एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो बात सच है, ठीक। हाँ, कभी काल एक आध क्वेश्चन दे देता है, लेकिन जो बच्चे अगर साइंस लिए हैं और इन दोनों में नहीं जाना चाहते, यानी इन दोनों केस में आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो फिर भी आपको दिक्कत होगा 12th में, क्योंकि 11th का कुछ ऐसा चैप्टर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो डायरेक्ट 12th से कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप 11th में उस चैप्टर को नहीं पढ़िएगा तो 12th में आपको वो समझ में नहीं आएगा। और यानी फिजिक्स और मैथ अगर 11th हम नहीं पढ़ते हैं, 11th में अगर आप नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 12th में पढ़ेंगे, तो मैथ तो आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, कुछ चैप्टर ऐसा है। और फिजिक्स जो है, फिजिक्स, उसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो 11th में ही पढ़ाया जाता है। अगर आप 11th में नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, तो 12th में फिर आपको इन दोनों में दिक्कत होगी। हाँ, कुछ कोचिंग संस्थाएं ऐसी होती है जो 12th शुरू करने से पहले 11th का जो मेन टॉपिक जो 12th से कनेक्ट होता है उसको पढ़ा देता है। हाँ, वैसा कोचिंग आप कहीं पकड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट 12th में पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, 11th तो बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, तो फिर 12th में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अगर आप बाकी जितना भी चीज़ था आपको मैंने बता दिया है। अब आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि 11th ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन ही पढ़ लीजिएगा, अगर ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ लीजिएगा, फी आपकी कम लगेगी, ठीक है। तो ज़रूर पढ़िएगा 11th,
तो क्योंकि आगे भविष्य में आपको उन्हें तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होता है 11th को हवाबाजी में उड़ा देते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, जो भी बातें थी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है।